राजधानी शिमला आज एक बार फिर आंदोलन पर बैठे दृष्टिबाधित सड़कों उतर गए। पिछले 902 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिबाधित बेरोजगारों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। बैकलॉग पदों को भरने और रोजगार की मांग को लेकर इन दृष्टिबाधितों ने सचिवालय से सीएम आवास की ओर कूच किया और मुख्यमंत्री आवास के घेराव का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और हल्की धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिबाधित संघ के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का सीधा आरोप लगाया है। बैकलॉग पदों की भर्ती वर्ष 1995 से 2026 तक खाली पड़े बैकलॉग पदों को तत्काल भरा जाए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जो कि हम आज बेबस हो चुके हैं और आज हमने एक आपस में मीटिंग करके ओकोबर का घेराव करने की योजना बनाई थी। इसलिए हमने 28 मार्च 2026 नोटिस लगा लिया था। अगर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री हमारी समस्या का हल करने चाहते थे तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और वो खुद नोटिस दे के आसाम की ओर भागे है, स्टार प्रचारक बन के भागे है और वहाँ भी वो वही हाल करेंगे जैसा बिहार में किया था, क्योंकि उनको राजनीति करने का अंदाज़ा नहीं है। जो प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री राजा साहब जी थे, उन्होंने ठीक कहा था जिस दिन ये प्रदेश की कमान संभालेगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो प्रदेश का तहस नहस कर लेगा। इसी तरह का तहस नहस हो रहा है। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, हमें आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है। सड़कों की ठोकरें मिल रही है। जो पुरानी योजना सहारा योजना जयराम ठाकुर जी ने हमें लगाई थी, वो भी पूरी तरह से 10 महीने से बंद पड़ी है, क्योंकि उससे हमारा परिवार चलता था, हमारे यहाँ चूल्हा जलता था। लेकिन आज हम इतने बेबस हो चुके हैं कि आज हमें जहर खाने की सिवाय कोई चारा दूसरा रास्ता नहीं है। या हम अगर ओकोबरी की ओर नहीं जाने देती आरपी पुलिस वाले, तो हम कुछ देर बाद आधे पौने घंटे बाद यहाँ हम नंगन प्रदर्शन करेंगे। यही हमारे पास लास्ट चारा है। एक वस्त्र मैंने खोल के पुलिस वाले के दान में दे भी चुका हूँ, इसके बाद धीरे धीरे देता भी रहूँगा। ऐसी हमारी कोई मांग नहीं है। जो हम सरकार से मांग रहे हैं, बैकलॉग का पद सरकारी विभाग में, जितने भी विभाग में 1995 से लेकर 2026 तक क्लास 4 के बहुत ज़्यादा पद पड़े हैं, लेकिन उस क्लास 4 के पद को पूरी तरह से छुपा रही है। हम ये नहीं कहते सरकार नहीं दे रही है, सरकार ने पिछले 157 पद टीचरों के दिए और कुछ इंजीनियर के दिए। बड़े बड़े पद तो दे रहे हैं, क्लास 3 की दे रहे हैं, क्लास 4 की नहीं दे रहे। सिर्फ क्लास 4 हमारे पास कैंडिडेट क्लास 4 के ही है। क्लास 4 का डेटा ये हमसे छुपा रही है और जो हमें सारे योजना लगाई थी वो भी ठप कर दी है। जो हमारा यूडीआई कार्ड, यूनिक डीसीआई कार्ड होता है, वो पूरे भारत में एक ही होता है, सेंट्रल सरकार द्वारा वो लागू किया जाता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद पड़ा है। आज हमारे हिमबस कार्ड हमारे दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए हैं। मैं सुक्खू जी से यही पूछना चाहूँगा कि अगर दिव्यांगजनों के लिए यूडीआई कार्ड बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इशू करती है, तो उसमें क्या कमी है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मेरा 90% दिव्यांग सर्टिफिकेट है, तो अगर हिमबस कार्ड में बनाता हूँ, उसमें मेरी दिव्यांग की प्रतिशत आती है 70%। ये कैसे आती है? मंत्रिमंडल में ऐसा कौन सा डॉक्टर बैठा है कि ये एसआरटीसी के कार्ड बन रहे हैं, वहाँ हमारा डिसबिलिटी का भी घटा लेते हैं। उसका फ़ायदा शायद जो ये 20% का घपला कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ये अपने लिए ले रहे हैं। मेरे को लगता है जो रोना रोटे आर्थिक बटाली का जो सारा योजना 10 महीने से बंद पड़ी है, ये भी शायद मियाँ बीबी की अपनी ऐश मस्ती में जारी है। जैसे आपने देखा होगा, सुक्खू जी का पिछले 3-4 दिनों पहले जन्मदिन था, उसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। तो सारा योजना का इस तरह से हो रहा है और दिव्यांगजनों का शोषण हो रहा है। इसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। ओनली लास्ट दरवाजा मुख्यमंत्री जी, हमें 900 दिन हो चुके हैं। ठीक है जी, 900 दिनों में एक मीटिंग याद आती है मुझे, सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी की अध्यक्षता में और प्रमोद सक्सेना उस समय की चीफ सेक्रेटरी उनकी अध्यक्षता में 12 फरवरी 2024 को, ठीक है जी, 12 फरवरी 2024 को हमें उनकी अध्यक्षता में मीटिंग मिलती है और उन्होंने खुद कहा था कि 29 फरवरी 2024 तक आपके मसले का हल किया जाएगा, आपको भर्ती मेला दिया जाएगा। लेकिन 27 फरवरी 2026 को जो 9 विधायक अलग होते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, तो उसका खामियाजा हमें क्यों? तो उसी तब तक हमारी फाइल पूरी टॉप लेवल पे चली थी, टॉप लेवल मीटिंगें मिल रही थी,
लेकिन आज हमें अगर मीटिंग में मिलती है, अगर उस समय में उस तरह बैठक दी गई, आज हमारी मीटिंग जब होती है, जैसा धरना हो रहा है, आज ये थोड़ी देर से हमें बोलेंगे आपकी मीटिंग रखते हैं हम वेलफेयर डायरेक्टर के साथ। जब मंत्री महोदय के साथ हमारी मीटिंग चल रही है तो डायरेक्टर लेवल की मीटिंग क्यों लिए हम?